9 दशक पहले 1934 में देश के राष्ट्रीय आंदोलन की अगली कतार के नेताओं ने हमारी आज़ादी की लड़ाई को एक निश्चित कार्यक्रम देने के लिए उसमें समाजवाद के आदर्शों और सिद्धांतों को जोड़ने के लिए कांग्रेस के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अनुशासन के अंतर्गत कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का नेतृत्व उस समय आचार्य नरेंद्र जैसे विद्वान मनीषी स्वतंत्रता सेनानी कर रहे थे, जो काशी विद्यापीठ के कुलपति थे। और काशी विद्यापीठ की स्थापना 1920-21 का सहयोग आंदोलन से जुड़े विद्यार्थियों और बुद्धिजीवियों के लिए की गई थी। अब 92 साल पहले की घटना को देखते हुए मुड़ के देखने पर ऐसा लगता है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सपनों में जनता को जोड़ने का माध्यम बनी। 1905 में 1921 में बड़े मोड़ आए, वैसा ही एक मोड़ 1934 का भी आया, जिसमें कि कांग्रेस को सामाजिक और आर्थिक नवनिर्माण का एक यंत्र बनाने का सपना दिखाया। और जब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी तो उसके तुरंत बाद किसानों के संगठन का निर्माण हुआ, जिसमें कहा गया अखिल भारतीय किसान सभा, जिसके राष्ट्रीय नायक स्वामी सहजानंद जी हुए और जिसका उद्घाटन आचार्य नरेंद्र ने किया और जिसके जरिए केरल के नंबूद्वीपाल से लेकर आंध्र के प्रोफेसर एन जी रंगत और कार्यानंद शर्मा बिहार में और संपूर्णानंद उत्तर प्रदेश में ये लोग आगे आए। मोटे तौर पर तो जो बातें अभी कही जाएंगी वो रघु कुमार जी और प्रोफेसर राजकुमार जैन जी बताएंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज के हम समाजवादियों को ये याद रखना चाहिए कि राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत समाजवादियों ने कार्यक्रमों का स्पष्टीकरण किया और उसको भारतीय आजादी के सपने का सारांश बताया। तो राष्ट्र निर्माण के लिए जो आर्थिक पक्ष था, यानी जमींदारी का खात्मा, जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक हो, मजदूरों का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार, 8 घंटे काम का दिन, बच्चों और औरतों को रात की पाली में काम करने से रोकना और बाल श्रम का निषेध करना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना और सार्वजनिक क्षेत्र में यानी सरकार की निगरानी में जरूरी चीजों के उत्पादन के लिए कारखानों को बनाना। आर्थिक कार्यक्रम के समानांतर एक सामाजिक कार्यक्रम भी आया, जो शुरू में महिलाओं को वोट का अधिकार, सभी नागरिकों को, वयस्क लोगों को 18 वर्ष से 21 वर्ष से ऊपर के लोगों को वोट का अधिकार, जाति और संप्रदाय के दायरों से उठा करके लोगों को वर्ग चेतना के आधार पर संगठित करने की कोशिश। इसका जो राजनीतिक पक्ष था वो पूर्ण आजादी के सपने के साथ जुड़ने का अभियान था, क्योंकि एक कच्ची आजादी की कोशिश चल रही थी, डोमिनियन स्टेटस को कहा गया। इसमें ब्रिटिश महारानी के ब्रिटिश ताज और तख्त के अंतर्गत स्वायत्त शासन की व्यवस्था की संभावना थी, जो कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था। लेकिन भारत के लोगों ने कहा कि नहीं, हमको पूर्ण आजादी चाहिए, हम अंग्रेजों के मातहत नहीं रह सकते। तो पूर्ण आजादी का मतलब हुआ कि वयस्क मताधिकार, बहुदलीय चुनाव व्यवस्था और जनता के चुने हुए लोगों के हाथ में
राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक नवनिर्माण के निर्णय का अधिकार। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के लोगों ने सैद्धांतिक आधारों पर एक न्यायपूर्ण समाज का सपना देखा, जिसमें समता, स्वतंत्रता, राष्ट्रीय एकता और न्याय का संकल्प था। न्याय वाला जो पक्ष था, उसमें सामाजिक न्याय का प्रश्न पहले से महात्मा ज्योतिबा फुले और डॉक्टर अंबेडकर ने उठा रखा था, और बाद में समाजवादियों की और अंबेडकरवादियों की एकता इतनी निकट, इतनी प्रबल हुई, 1952 के पहले आम चुनाव में डॉक्टर अंबेडकर और समाजवादियों के बड़े नेता अशोक मेहता एक साथ चुनाव लड़े और एक चुनावी मोर्चा बनाया। तो अभी की जो परिस्थिति है उसमें हम ये देखते हैं कि कांग्रेस और सोशलिस्ट पार्टी की रचना ने कांग्रेस को एक दिशा दी, और खाली दिशा ही नहीं दी। 1942 का जब भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आया तो कांग्रेस के सब बड़े नेता पहले ही रात गिरफ्तार कर लिए गए, 8 और 9 अगस्त। लेकिन आंदोलन तो 2.5-3 साल तक चला। कैसे चला? इसका नेतृत्व समाजवादियों ने किया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कांग्रेस रेडियो की स्थापना की, कलकत्ता और मुंबई से उसका प्रचारण हुआ, जो उषा मेहता जी का योगदान रहा। सतारा में अच्युत पटवर्धन के नेतृत्व में आजाद भारत की सरकार बनी, चित्तू पांडे के नेतृत्व में बलिया में बनी, मिदनापुर में बनी। 1942 के आंदोलन की अगुवाई करने के आरोप में राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण को सबसे आखिर तक जेल में बंद रखा गया। जयप्रकाश जी ने हजारीबाग जेल तोड़कर फिर साथियों के साथ अपने को जेल से मुक्त कराया और नेपाल में आजाद दस्ता के रूप में एक स्वतंत्रता सेनानियों का दस्ता भी बनाया। तो ये हमारा एक ऐतिहासिक योगदान रहा। आज समाजवादी समागम पिछले 15 बरस में मुंबई से, पुणे से शुरू करके दिल्ली तक कई सम्मेलनों का आयोजन कर चुका है। उसमें बंगलोर और इंदौर का आयोजन उल्लेखनीय रहा। एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति बनी है जिसके सदस्य प्रमुख समाजवादी लोग हैं। उसमें से कई लोग अभी आज की मीटिंग में भी हैं। संजय कनौजिया जी हैं, गोपाल सिंह जी हैं, राजकुमार जैन हैं, अनिल ठाकुर हैं, रणधीर गौतम है। इसके अलावा एक राष्ट्रीय शिविर अभी हुआ 2 दिन का, 21-22 फरवरी को। एक समाजवादी घोषणा पत्र तैयार किया गया, जारी किया गया पहले सम्मेलन के दौरान। एक स्मारिका छापी गई 250-300 पेजों की। इसका विकेंद्रीकरण शुरू हुआ है और दिल्ली की इकाई बहुत सक्रिय हो गई। 17 अप्रैल और 1 मई को इसने 2 बड़े कार्यक्रम किए भाई राकेश कुमार के नेतृत्व में। एक युवा शिविर की तैयारी चल रही है रणधीर गौतम जी के संयोजकत्व में, तो जुलाई में करने की तैयारी हो रही है। और इस बीच में हमने मधुली में कर्पूरी ठाकुर, मधु दंडवते, चंद्रशेखर, रवि राय और श्री सुरेंद्र मोहन जैसे महानायकों का शताब्दी वर्ष मनाने का आयोजन किया। इनकी स्मारिका भी निकाली गई, साहित्य निर्माण भी हुआ। तो अभी जो कार्यक्रम चल रहे हैं उन सब का लक्ष्य यही है कि हम पुरखों का स्मरण करें, अपनी विरासत को जाने पहचाने, युवाओं को राजनीति से जोड़ें, और जो साहित्य है गांधी का, लोहिया का, जयप्रकाश का, नरेंद्र देव का, और ताजा साहित्य है सच्चिदानंद सिन्हा का, किशन पटनायक का, अन्य लोगों का, उसका प्रचार प्रसार करें। इन्हीं 3 लक्ष्यों को लेकर समाजवादी समागम चल रहा है। और अब आज से ये पहला कार्यक्रम होगा। इसके बाद हर महीने हम लोग कोशिश करेंगे, हर महीने की 17 तारीख को 8 बजे से 10 बजे मौजूदा सामाजिक, राजनीतिक,
आर्थिक सवालों पर चर्चा हो, समाजवादी दृष्टिकोण का स्पष्टीकरण हो और समाजवाद का प्रचार हो। मैं भाई रणधीर गौतम जी को और ठाकुर जी को धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने इस बात की शुरुआत करने के लिए मुझे अवसर दिया। मैं रघु कुमार जी और राजकुमार जैन जी का अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने आज इस विषय पर अपने अपने दृष्टिकोण को रखने का प्रयास करने का आश्वासन दिया है। और जस्टिस गोपाल सिंह को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इसकी अध्यक्षता स्वीकार की।